कहते हैं एग्ज़ाम स्कूल का हो, कॉलेज का हो या फिर लाइफ का हो, बिना हार्ड वर्क के तो भई सक्सेस मिलती ही नहीं है। लेकिन मैं कहती हूँ कि डेडिकेशन और हार्ड वर्क दोनों ही चाहिए सक्सेस को पाने के लिए। सो वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। और सिर्फ 2 घंटे की नींद लेने के बाद मैं उठ गई थी। 4 बजे मैं सोई थी बिकॉज़ बच्चों के एग्ज़ाम्स जैसे कि आ रहे हैं, तो बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स को और टीचर्स को उससे ज़्यादा टेंशन हो जाती है। तो बस थोड़े दिनों में बच्चों के पेपर एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो बस उसके लिए एक प्लानिंग करनी पड़ती है। अगर आप चाहते हो कि बच्चे के मार्क्स बहुत अच्छे आएँ, तो सिर्फ़ एक दिन से कुछ नहीं होगा, उसको रोज़ आपको प्रैक्टिस करानी होगी, एक प्लानिंग आपको करनी होगी जिसके तहत वो बच्चा जो है वो पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो 10 दिन में ही कवर कर लेगा। और एक दिन का जो एग्ज़ाम का बर्डन होता है ना, वो बच्चे का बिल्कुल ही कम हो जाएगा। तो बस किसी की टेंशन में मुझे नींद नहीं आ रही थी कि एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, कैसे तैयारी करवानी है, क्या करवाना है। तो यहाँ पे मैं अपनी बेटी के लिए बना रही थी हलवा। और सुबह-सुबह बस एक बच्चा जो था वो पढ़ने आया था और वो ना पढ़ के चला गया। और बेटी के स्कूल का टाइम हो रहा था, तो आज मैंने उसके लिए बनाया था, मैंने उसके लिए बेसन का हलवा। और मेरे अंदर टीचिंग का इतना बड़ा कीड़ा है ना कि शादी के बाद भी अभी हस्बैंड मुझे मना भी करते हैं जॉब वगैरह करने के लिए, बट फिर भी मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं वर्किंग नहीं भी हूँ, बट मैं किसी तरह से बस ये है कि अपने इस प्रोफेशन को मैं कंटिन्यू रख सकूँ। और क्वेश्चन पेपर बनाते बनाते कब टाइम 1 से डेढ़ हो गया, उसके बाद मुझे पता नहीं क्यों नींद नहीं आई। फिर उसके बाद घर के काम, जैसे कि दिल्ली में पानी की भैया बहुत समस्या है, तो पानी आया था 3 बजे, 3 से 4 मैंने पानी भरा। उसके बाद मुझे 4 बजे एग्ज़ैक्टली नींद आ गई। फिर 6 बजे मैं उठी, तो फिर साढ़े 6 आ गया था बच्चा पढ़ने के लिए। तो ऐसे ही हमारा जो रूटीन है ना, पेपरों के दिनों में ना ऐसा ही चलता है। क्योंकि अगर आप सुबह का जो 1 घंटा होता है ना, वही अच्छे से आप पढ़ाई कर लो ना, तो पूरा दिन अगर आप 3 से 4 घंटे भी नहीं पढ़ पाते हो ना, तो वो उसमें 1 घंटे में ही कवर हो जाता है। तो यहाँ पे मेरी बेटी जो थी वो स्कूल जा चुकी थी और यहाँ मेरा बेटा उठ गया था, तो मैं इसको ये बता रही थी कि बनाना खाने के बाद उसका पील ऑफ जो है वो ऐसे एक ही जगह कहीं डस्टबिन में डाल देते हैं। उसको स्कूल छोड़ने गई थी, तो ढेर सारा कीचड़ जो था ये मेरी चप्पल में लग गया था। तो देखो भाई, घर में बहुत सारी मिट्टी हो गई थी। कल मैं लाई थी फ़िनाइल, तो मैं ना रात में ओपन नहीं कर पाई थी, तो बस वही कर रही। हर बार ना बड़ी पैकिंग ही ले आती हूँ ताकि काफ़ी देर इससे निकल जाता है। तो मेरे पास कोई फ़नल वगैरह नहीं था, मैं इसको आधा-आधा कर रही थी। तो ये जो खाली वाली मेरे पास ये था ना, इसके जैसा ही कंटेनर था, तो इसके अंदर मैंने हाफ़ कर लिया था और उसके बाद मैंने इसमें ना पानी भर दिया था। तो ऐसा होता है कि और भी फ्लोर क्लीनर वगैरह इसमें ऐड करना होता, तो ऐसे ये बहुत टाइम निकल जाता है। तो यहाँ मैं ये डाल रही थी ना, तो साइड से ना ये मैंने कागज़ का ये फ़नल टाइप में बना दिया था, तो कुछ-कुछ ऐसे मतलब नीचे ज़मीन पे गिर गया था। तो ये है कि मुझे यहीं पे मतलब मोपिंग वगैरह करनी थी, क्योंकि मोस्टली काम जो था सुबह को ऐसा इतना कुछ था नहीं। और हस्बैंड जो थे उनकी आज छुट्टी थी, तो मुझे ये था कि जब भी वो उठेंगे तो तुरंत के तुरंत मैं उसी टाइम नाश्ता वगैरह बना लूँगी। और सुबह-सुबह मैंने चाय वगैरह इस टाइम पे पीना छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे बहुत सी प्रॉब्लम्स हो रही थी उसके कारण। और आज ना देखो, सुबह ना मैंने अपनी बेटी को बेसन का हलवा दिया, तो मैंने उस पे पी बनाने जा रही थी, तो एक्चुअली वो उल्टा बन गया है, तो 9 बन गया था। सो देखो, लाइफ़ में ना लर्निंग्स जो हैं ना, वो हर कदम पे आपको मिलती ही हैं। कभी ना कभी कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता ही है। तो मुझे आज तो यही सीखने को मिला कि अगर मैं उसको 9 बनाती तो वो पी बन जाता, तो नेक्स्ट टाइम मैं उस चीज़ में इम्प्रूवमेंट कर पाऊँगी। सो एज़ इट इज़ ही स्टूडेंट्स की लाइफ़ में भी यही होता है कि जितना हम उनको इम्प्रूवमेंट करवाएँगे उतना ही अच्छा रहता है। तो यहाँ पे मेरा काम वगैरह ख़त्म हो गया था, तो ये मेरा ट्यूशन रूम है, जिसको कि मैं बिल्कुल साफ़-सुथरा रखती हूँ। एक बार मैं इस कमरे में दिन में सफाई कर लेती हूँ, तो फिर यहाँ पे कोई भी नहीं आता है। और बस नहा धोकर फिर मैं आ गई थी। और ये मैंने सीरम मँगवाया था
ऑनलाइन, जो कि बहुत ही अच्छा है क्वालिटी में, बिकॉज़ मेरी स्किन इतनी ज़्यादा सेंसिटिव है ना, मैं कुछ भी नहीं लगा पाती हूँ। बट ये मैंने लगाया और सच्ची में इसको लगाने से ना बहुत ही इंस्टेंट ग्लो मिलता है। एक्चुअली आज मेरे हस्बैंड घर थे, तो जब भी वो घर रहते हैं ना, तो वो हमेशा ही मुझे इतना मोटिवेट करते हैं ना कि घर पे अगर आप लोग घर पे रहते हो तो थोड़ा बहुत अपने आप को हमें पैम्परिंग वगैरह भी करनी चाहिए, क्योंकि हम हाउसवाइफ़्स का हम हाउसवाइफ़्स का ऐसा होता है ना कि हम बच्चों को, घर को सँवारने में इतना लग जाते हैं ना कि अपनी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। और एक्चुअली अब मेरे पास बच्चे वग़ैरह पढ़ने आते हैं, तो मुझे थोड़ा ग्रूमिंग की भी ज़रूरत थी, तो मैं बस आज थोड़ा-सा रेडी हो गई थी। मैंने आज अपने हेयर्स वॉश किए थे, तो यहाँ पे बस अभी हेयर वॉश कर लिए थे और अभी हो गई थी मैं रेडी। तो अब हम थोड़ी कर लेंगे पूजा पाठ, क्योंकि वैसे तो रोज़ करते हैं हस्बैंड, लेकिन आज मैं पहले नहा ली थी, तो मैंने कर लिया था पूजा पाठ कर लिया था। अ, तो यहाँ पे ना मेरा बेटे की हो रही है तबीयत ख़राब, वो भी कह रहा था मम्मा मेरे आप टीका लगा दो। तो मैंने उसको समझाया कि नहीं, बिना नहाए धोए टीका नहीं लगाते हैं। तो यहाँ ना हस्बैंड उठ चुके थे और फिर उन्होंने बोला कि खाना ना फटाफट से बना लो, और मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा मक्खन पसंद है, तो हफ्ते में मतलब 4-5 दिन बाद ना इतना सारा मक्खन जो है वो ना निकल जाता है। जब से मैंने दूध चेंज किया है ना, तब से बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा होता है कि पहले 15 दिन लग जाते थे घी निकालने में, बट अब 5 दिन बाद इतना सारा मक्खन जो है वो निकल जाता है। तो ये मैंने रात से ना निकाल रखा था, तो सोचा कि सबसे पहले किचन में आकर इसी को मैं निकाल लेती हूँ, ताकि फिर रोटी वगैरह के साथ इसको खाया जा सके। तो बस यहाँ पे मैं मक्खन निकाल रही हूँ यार। यहाँ पे ना मेरा बेटा पीछे से ना पूछ रहा है बार-बार आके कि मम्मा आप क्या निकाल रहे हो? तो मैं उसको यही बता रही हूँ, बार-बार मैं ना पीछे मुड़ के देख रही थी कि ये कर क्या रहा है, और अभी एकदम से ना देख के कहने लगा कि मम्मा मुझे खिला दो। उसके बाद खाना वगैरह मैंने बना दिया, हस्बैंड को खिला दिया था, तो यहाँ पे मैं अपनी बेटी को लेने चली गई थी स्कूल। और स्कूल से मैं आई थी, तो अभी आजकल इसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो ये खाना नहीं खा रहा था, मैं इसके लिए ये छोटी-सी ले आई थी। मैंने उन लोगों को खिला दिया था, बस मैंने सोचा कि उसके बाद मैं अपना ये पराठा बना लेती हूँ, क्योंकि घर पे फिर एक जने का रहना बहुत ज़रूरी था। तो बस यहाँ पे मैं अपने लिए पराठा बना रही थी, और हस्बैंड और बच्चों के लिए मैंने बनाई थी रोटी, क्योंकि उनका गला थोड़ा-सा हो रहा है ख़राब। और आज मैंने सब्ज़ी कुछ भी नहीं बनाई थी, क्योंकि हस्बैंड को बस चटनी और लस्सी चाहिए होती है, तो मैंने उनको नाश्ते में वही दे दिया था। तो यहाँ पे मेरा बस पराठा बन जाएगा और इसके बाद मैं भी अपना नाश्ता कर लूँगी। और अभी मैंने अपनी बेटी को लगा दिया था उसका होमवर्क करने के लिए, तो उसने अपना एक होमवर्क किया और उसके बाद वो आराम से बैठ गई थी। तो मैंने बोला कि थोड़ी देर के लिए आप टीवी देख लो। और बहुत दिनों से ना मतलब चाय मैंने 2-3 दिन से ना छोड़ दी थी, बट सीरियसली पता नहीं बीपी लो हो रहा है, क्या हो रहा है कि सर में ना दर्द हो जाता है शाम से। तो आज मैंने बस हस्बैंड से यही बोला कि मुझे 1 कप चाय पीनी है, तो उन्होंने बोला ठीक है 1 कप पी लो और मेरे लिए भी बना दो। तो यहाँ पे ना मैं गुड़ की चाय बना रही थी, तो सीरियसली चाय पी के ना एनर्जी देखो कितनी ज़्यादा आ जाती है। और अपना नाश्ता वगैरह यहाँ पे मैंने कर लिया था, और काफ़ी ज़्यादा आज लेट हो गया था, बट ये था ना कि मैंने चाय पी ली थी और उसके बाद कुछ हल्का-फुल्का मैं बना लूँगी। तो जो पीछे का बटर मिल्क बचा था ना, मैंने ऐसे बाहर डाल दिया था। यहाँ पे हम डॉगीज़ वगैरह के लिए ना रोज़ पानी डाल देते हैं, तो जो भी मतलब दूध या फिर लस्सी बच जाती है ना, तो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। और यहाँ पे ना अभी देखो मौसम चेंज हो रहा है ना, बच्चे सॉक्स वगैरह नहीं पहन रहे हैं, तो मैंने इसको डराने के लिए ना बस हल्की सी ऐसे केटल गर्म करके लाई, तो ये कहने लगा मम्मा आपने मुझे जला दिया। अभी देखो इसको ना बता रही हूँ कि नहीं आप जले नहीं हो, मैंने जस्ट उसके ऊपर ना लोशन लगाया ताकि ये मान जाए, और फिर आगे से ये दोबारा अपना सॉक्स नहीं उतारेगा। तो यहाँ पे ना एकदम से ना हस्बैंड को फ़ोन आया, तो उनको जाना पड़ गया मीटिंग के लिए। और यहाँ पे बच्चे दोनों जो हैं मतलब यूवी जो है ना वो सो गया था। तो प्रीशा ना मुझे अपने स्कूल के बारे में बता रही थी कि मम्मा स्कूल में क्या क्या हुआ।
आपके बच्चे भी ऐसे करते हैं क्या? मतलब बच्चे स्कूल से आके आपके साथ ज़रूर शेयर करते हैं कि स्कूल में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। और आजकल ना इसकी बहुत ही एक अच्छी आदत हो गई है। रोज़ मैं इसको समझा के भेजती हूँ ना कि बेटा आप ये काम करोगे ना तो मैं आपका ये प्रॉमिस पूरा करूँगी। तो बस वही आजकल हमारा चल रहा है, तो ये अपना काम ना पूरा का पूरा ना फिनिश करके आती है स्कूल में। और बच्चे जब ये करें ना तो मतलब इतनी ज़्यादा खुशी होती है ना कि मतलब उनकी क्लास में इतनी परफॉर्मेंस अगर अच्छी हो तो खुद को कितनी ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है। और इसकी टीचर ने भी बोला कि अभी ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है पहले से। तो यहाँ पे ना मैं फ्री होके बस मतलब 2:30 बज रहे थे, तो यहाँ पे मैं अपना कपड़े वगैरह जो थे फ़ोल्ड कर रही थी और साथ के साथ प्रेस करने के लिए कपड़े जो थे वो मैं सीधे कर रही थी। और उसके बाद मुझे बनाना था बच्चों का टेस्ट, और साथ में जिनके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं उनके लिए बनाना था मुझे क्वेश्चन पेपर। अच्छा, आप लोग ऐसा करते हो क्या कि बच्चों का जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो उनके लिए बनाओ क्वेश्चन पेपर, ताकि वो प्रॉपर पूरा बता मतलब ऐसे अटेम्प्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो ये ना बहुत ही अच्छी चीज़ है। आजकल ऐसा हो गया कि पेरेंट्स जो हैं ना वो ज़्यादा करके ट्यूशन्स पे ना डिपेंडेंट हो जाते हैं कि बच्चा ट्यूशन में जा रहा है, अब ट्यूशन टीचर की ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बट नो, ये टाइम जो है जो चला जाता है वो दोबारा वापस नहीं आता है। इसका एक और बेनिफिट होता है कि जब आप बच्चों के साथ ऐसे उनकी स्टडीज़ के बारे में रिलेटेड रहते हो ना, तो बच्चे जो हैं ना वो आपके साथ कोई भी चीज़ छुपाते नहीं हैं और फ्रेंडली भी रहते हैं। तो यहाँ पे ना मैं 5th क्लास का टेस्ट का पेपर बना रही थी वॉल्यूम चैप्टर का, जिसमें कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के बारे में था। तो मैंने ये चैप्टर बहुत बार रिवीज़न करवा ली थी, तो आज उसका फाइनल टेस्ट था। और यहाँ पे अभी मेरी बेटी के भी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो ये है नर्सरी क्लास में। तो आप इसकी राइटिंग देखो कितनी ज़्यादा प्यारी है। और अगर बच्चे देखो डेली डेली अगर कुछ गलती कर रहे हैं ना, तो पहले आप उनको डांटो मत, बट एग्ज़ाम के डेज़ में ना उनके साथ परफेक्टली काम करवाओ। 1 मिनट के लिए भी उनको ना छोड़ो मत। जब आप उनके साथ पढ़ाई कर रहे हो ना, तो उनके साथ आप मतलब हंसी मजाक कुछ ना कुछ ऐसे करते रहो। तो बस यहाँ पे ना मेरे बच्चे जो थे वो पढ़ के चले गए थे। तो बस 1 डेढ़ घंटे का काम होता है कि बच्चों को अटेंशन देनी पड़ती है। तो बच्चे जो हैं ना वो इतने स्मूथली चलते हैं ना कि एग्ज़ाम में बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं आती है। जो लोग कहते हैं ना कि हमारे बच्चे इतने इतने घंटे पढ़ते हैं, तो वो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इतने घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस सुबह का 1 घंटा सफिशिएंट होता है। जो भी आपने रात में उसको रिवाइज़ करवाया है वो आप सुबह को उसको एक बार पढ़वा दीजिए, वो लाइफ भर आपको नहीं भूलेगा। जैसे कि बच्चों को टेबल्स वगैरह में भी प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे ना मेरी बेटी को खाने थे शाम को कुछ स्नैक्स, तो अभी मैंने सोचा कि उसको मैं क्या ही दूँ। उसको पनीर बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मैं उसके लिए ये जस्ट पनीर जो है ना उसको रोस्ट करके दे रही थी, क्योंकि मैंने ना इसको एकदम से ना फ्रिज से निकाला था। तो जब भी फ्रिज से हम ये निकालते हैं ना, तो ये हो जाता है कि एकदम से ठंडा रहता है और काफ़ी देर रखने के बाद भी उसका टेस्ट ना वैसा नहीं रहता। तो वही मैंने 1 चम्मच देसी घी डाला था और उसके बाद मैं इसको कर रही थी हल्का सा रोस्ट, ताकि थोड़ा सा क्रिस्पी ब्राउन हो जाए। और उसके बाद मैंने इसके ऊपर डाल दिया था हल्का सा चाट मसाला। तो ये ना बहुत ही सिंपल सा मैं मतलब बच्चों को सोचती हूँ कि कुछ हेल्दी खिलाया जाए जो उनके मन को अच्छा लगे। तो यहाँ पे हम दोनों कर रहे हैं एंजॉय। और आज का व्लॉग यहीं तक था दोस्तों। अच्छा लगे तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना।